हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेप स्टार्टर्स 54 का क्वेश्चन इक्वल डिस्टिंक्ट। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Equal distinct. Let f of s denote the number of distinct elements in the array s. For example, f of 1 2 3 2 is equal to 3 and f of 1 2 is 2. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक फंक्शन है f, तो f of s क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन s। मतलब कि अगर मैं कहूँ f ऑफ 1 2 3 2 तो इसका आंसर क्या होगा? 3, बिकॉज इसमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है और 3 है। सिमिलरली f ऑफ 1 2 ये क्या होगा? 2, क्योंकि इसमें 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 1 एंड 2। You are given an array A containing n integers. Find if it is possible to divide the elements of the array A into two arrays B and C such that। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि हमें दिया गया है गिवन एक एरे ए जिसमें कि n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि क्या हम इस एरे को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू एरेस B एंड C सच दैट, दो पॉइंट्स है। फर्स्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ एरे ए बिलोंग्स आइदर टू एरे बी और एरे सी। एरे ए का हर एक एलिमेंट या तो बी में होना चाहिए या तो सी में होना चाहिए, कम से कम एक में होना चाहिए और दोनों में नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली एक में होना चाहिए। ठीक है, आइदर इन बी और सी। और सेकंड क्या है? एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। मतलब कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सी। तो क्या इस तरह से हम एरे ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये बताना है। अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में एन, दैट इज द साइज ऑफ द एरे ए, और नेक्स्ट लाइन में एन एलिमेंट्स दिए गए हैं ऑफ द एरे ए। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि हमें एरे ए गिवन है जिसमें कि n एलिमेंट्स है। तो क्या इस एरे को हम दो एरेज में बी और सी में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट एरे ए का सभी एलिमेंट या तो बी में होगा या तो सी में होगा, दोनों में नहीं होगा ऐसा, दोनों में होगा ऐसा नहीं होगा, और दोनों में से एक में तो होना ही चाहिए। ठीक है, वो फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ फंक्शन क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर एरे है उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, वो एफ फंक्शन डिफाइन करता है। तो अब एक बात समझो, अगर मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर एफ ऑफ ए इवन है तो मतलब कि उसमें इवन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसमें से आधे डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी में डाल दूंगा, आधे डिस्टिंक्ट एलिमेंट सी में डाल दूंगा, ताकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सभी एलिमेंट्स या तो बी में है या तो सी में है, एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। फॉर एग्जाम्पल, एरे ए है मेरा 1 2 3 3 3 4 4, तो इसकी एफ वैल्यू क्या हो गई? 4, बिकॉज 1 2 3 4 चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो आधे में बी में डाल दूंगा, मतलब कि लेट्स से 1 एंड 2, और आधे में सी में डाल दूंगा, दैट इज 3 3 3 4 4। तो इसकी एफ वैल्यू क्या हो गई? 2, बिकॉज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज 2। इसकी एफ वैल्यू क्या हो गई? 2, बिकॉज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज 2, और सभी एलिमेंट्स या तो बी में प्रेजेंट है या तो सी में प्रेजेंट है। तो जब भी एफ ऑफ ए इवन है तो डेफिनेटली जब भी एफ ऑफ ए इवन है तो हमें डायरेक्टली यस प्रिंट कर देना है। अगर एफ ऑफ ए ऑड है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बात समझो, अगर ऑड है तो ऑड -1 इवन होगा, तो वो जो इवन वैल्यू होगी, मतलब कि एफ ऑफ ए ऑड है, फॉर एग्जाम्पल 9 -1 इज 8, तो उन 9 में से 8/2 दैट इज 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम क्या करेंगे? बी में डाल देंगे, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सी में डाल देंगे, और लास्ट जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचा होगा वो बी में भी डाल देंगे, सी में भी डाल देंगे। तो दोनों की एफ वैल्यू क्या हो जाएगी? n+1/2। फॉर एग्जाम्पल, ए है वो है 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 5। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसकी एफ वैल्यू क्या है? 5, क्योंकि 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो 5 - 1 इज 4,
4/2 इज 2, तो मैं दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए में बी में डाल दूंगा, दो सी में डाल दूंगा। तो बी में कौन कौन से, लेट सपोज 1 2 2 मैंने बी में डाल दिया, और सी में 3 3 4 4। तो इसकी एफ वैल्यू भी 2 है, इसकी एफ वैल्यू भी 2 है। अब जो लास्ट रिमेनिंग एलिमेंट है वो उसको मैं बी में भी डाल दूंगा, सी में भी डाल दूंगा। दोनों में मिनिमम एक क्वांटिटी होनी चाहिए, एक से ज्यादा चलेगी, ठीक है। तो यहां पे एक रख दिया, यहां पे एक रख दिया, अभी एक और बचा है, कहीं भी रख दो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मतलब है। तो अब इसकी एफ वैल्यू क्या हो गई 3, बिकॉज 3 4 एंड 5 तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, इसकी एफ वैल्यू भी क्या हो गई 3। तो इसमें भी हम डिवाइड कर पाएंगे जब एफ ऑफ ए ऑड होगा। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 थी, इसीलिए उसको हम ए में भी डाल पाए और बी में भी डाल पाए, इसलिए हम उसको बी में भी डाल पाए, सी में भी डाल पाए। अगर मेरे पास सभी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 होती, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो इनको मैं बी में डाल देता, इनको सी में डाल देता। लेकिन ये एलिमेंट मैं दोनों में नहीं डाल सकता था, ठीक है। और यहां पे एफ ऑफ ए ऑड है, तो ये कंसेप्ट भी हम अप्लाई नहीं कर सकते कि इवनली डिवाइड कर दो। सो दिस कंडीशन विल ओनली वर्क व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट हुज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ताकि कम से कम एक एक एलिमेंट दोनों में आ जाए, ताकि उनकी एफ वैल्यू सेम हो जाए। सो अब इसको चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस एरे में, हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं, ये चेक कर लो। अगर हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका मतलब सभी की फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1000 है, तो बाकी की क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो यहां पे हम क्या चेक करेंगे कि मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यस प्रिंट कर दो, वरना नो प्रिंट कर दो, ठीक है। सो मतलब कि अगर सभी के सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार अकर कर रहे हैं इस तरह से, तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे फॉलोइंग द गिवन कंडीशंस। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहले तो एफ ऑफ ए, मतलब टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। दूसरा मैक्स एफ, मतलब कि मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। सो वो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो एफ ऑफ ए है उसको मैं एफ से डिनोट करता हूं, मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल लेता हूं मैक्स एफ, मतलब कि मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। ये क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यहां पे मैं, और ये क्या डिनोट करेगा, मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट मैक्सिमम कितनी बार आया है। इनिशियली इन दोनों को 0 कर देंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरे ए को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है टोटल फ्रीक्वेंसी और ये मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट करने का, इजी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, j is equals to I, while a of I equals to a of j and I is less than n, I plus plus। यहां पे क्या आ जाएगा, मैक्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी और I माइनस जे। और हमेशा हम जब भी एंटर करेंगे तो f प्लस प्लस करेंगे। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, आप जिनको आइडिया आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया है तो यहाँ पे एग्जांपल समझ लो। फॉर एग्जांपल मैंने एरे ए को शॉर्ट कर दिया है, तो सभी इक्वल एलिमेंट साथ आ जाएंगे, ठीक है। सो सपोज मेरा एरे ये हो गया। अब ये क्या करेगा, जे सबसे पहले आई यहां से स्टार्ट करेगा। नाउ जे इज इक्वल टू आई, मतलब जे की भी वैल्यू ये हो गई। while a of I equal to a of j and I is less than n, I plus plus, मतलब कि जब तक a of I की वैल्यू इसके बराबर होगी तब तक I plus plus करते रहो। तो I यहां पे आके रुक जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो 1 कितनी बार आया, I माइनस जे, दिस इज 2 इंडेक्स, दिस इज 0 इंडेक्स, 2 माइनस 0 इज 2। तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 2। सो मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा I माइनस जे। नेक्स्ट टाइम जे यहां पे होगा और आई यहां पे आके रुकेगा, तो आई माइनस जे क्या हो जाएगा 3, बिकॉज 2 3 टाइम्स आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे हम एग्जैक्टली एक ही बार आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले यहाँ पे ट्रैवर्स किया, फिर इन 3 पे ट्रैवर्स करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे। तो ये बेसिकली बिग O ऑफ n साइज का फोर लूप है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। और जब भी हम एंटर करेंगे तब डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, मतलब कि पहले हमने एंटर किया तब आई यहाँ पे था, फिर आई यहाँ पे होगा, फिर आई यहाँ पे होगा, फिर आई यहाँ पे होगा, और फिर आई यहाँ पे होगा। तो हर बार हम f प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम बाहर आएंगे तो f में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और इसमें मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। नाउ इफ f मॉड्यूलो 2 इज 0, डेफिनेटली यस प्रिंट कर देना है। एल्स इफ मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो यस प्रिंट कर देना है। एल्स अगर टोटल ऑड एलिमेंट्स है और सभी एक एक बार ही आ रहे हैं तो नो प्रिंट कर देना है, ठीक है। सो दिस वाज द होल क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे हम शॉर्टिंग कर रहे हैं, उसका n log n लगेगा, फिर ये n साइज का फोर लूप। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n log n। बट अगर आप ये शॉर्टिंग काउंट शॉर्ट की मदद से करते हो, काउंट शॉर्ट एल्गोरिदम से, तो वो बिग O ऑफ n में भी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे n log n है, बट बेस्ट केस में O ऑफ n में भी हो जाएगा, और ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। So by solving these type of questions, it can definitely help you in placements. Another thing which can help you a lot in placements is Newton School's full stack development course. After getting enrolled at Newton School for their full stack development course, you can become a rockstar developer and can get a placement anywhere between 5 LPA up to 40 LPA. The students who were part of Newton School are already working at top companies of India like Zomato, Deloitte, Unacademy, etc. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड एट न्यूटन स्कूल, यू क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।